हेलो स्टूडेंट, मैं आपका एचआरई ट्रेनर चंदन। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे टूल्स के ऊपर। जब पिछली वीडियो में हमने टूल्स के ऊपर बात किया था, ईएसडी ब्रश और पीसीबी क्लीनर, उसके अलावा ये सोल्डर वायर, सोल्डरिंग आयरन वगैरह, ये सब हमने देखा था। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट में देखेंगे मल्टीमीटर। मल्टीमीटर क्या होता है, मल्टीमीटर का काम क्या होता है, मल्टीमीटर को यूज़ कैसे करता है और मल्टीमीटर है क्या, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। कोई सा भी फील्ड, खास करके सर्विस का फील्ड होता है जहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का सर्विस दे रहे हो या कुछ काम करो उस पर, तो मल्टीमीटर का रोल बहुत बड़ा होता है उसमें। उसके बिना आप किसी टाइप के उसके फॉल्ट को चेक नहीं कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि ये लिखा हुआ है, अ मल्टीमीटर डिजाइन टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज एंड यूजुअली रेजिस्टेंस टिपिकली ओवर सेवरल रेंज ऑफ वैल्यू। मतलब कि इसका जो एक छोटा सा शॉर्टकट में समझाया गया है कि एक मल्टीमीटर जो डिज़ाइन किया गया है वो इलेक्ट्रिक करंट या वोल्टेज या यूजुअली रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए होता है। हालांकि इसके अलावा भी ये बहुत काम करता है, जैसे कि शॉर्टिंग चेक कर सकते हैं, इससे कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, इम्पीडेंस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम है। मिली एम्पियर वाली जो करंट है वैल्यू, उसको चेक कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मल्टीमीटर। बेसिकली होता क्या है कि मल्टीमीटर आर टू टाइप, मतलब दो टाइप के मल्टीमीटर होता है। एक तो होता है एनालॉग मीटर और दूसरा होता है डिजिटल मीटर। ठीक है, हाउ टू यूज़ मल्टीमीटर टू, यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू यूज़ मल्टीमीटर टू चेक वोल्टेज, ओम्स, बैटरी, कंटिन्यूटी, ईटीसी इज़ मोर और लेस देन सेम। मतलब कि मल्टीमीटर से हम कैसे उसकी बैटरी वोल्टेज, ओम्स, कंटिन्यूटी जो चेक करते हैं, या यहाँ पे लिखा हुआ है कंटिन्यूटी, ईटीसी और मोर और लेस देन, मतलब कि इसे ज़्यादा भी चेक कर सकते हैं, इसे कम भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसी में बात कर रहे हैं कि मल्टीमीटर का कितना बड़ा रोल है हमारे सर्विस फील्ड में। खास करके जब आप रिपेयरिंग करोगे फ़ोन, या आप प्रैक्टिकल के लिए आप जब बैठोगे अपने रिपेयर एरिया में, तब इसका रोल आपको समझ में आएगा। लिखा हुआ है द ओनली डिफरेंट इज़ दैट डिजिटल मल्टीमीटर हैज़ अ डिजिटल डिस्प्ले of all the reading, and analog multimeter has a needle type pointer that move to a reading while testing any device or electronic component. Digital multimeter is widely used in service and repair work. मतलब यही कह रहा है इसमें कि जो मल्टीमीटर होता है डिजिटल मल्टीमीटर, उसमें एक डिस्प्ले होता है, डिजिटल डिस्प्ले, जिसपे जो भी रीडिंग आती है साफ साफ दिख जाता है। बट एनालॉग मल्टीमीटर होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि डिजिटल मल्टीमीटर हैज़ अ डिजिटल डिस्प्ले ऑफ ऑल द रीडिंग्स। ठीक है, और एनालॉग मीटर हैज़ अ नीडल टाइप पॉइंटर दैट मूव टू रीडिंग वाइल टेस्टिंग एनी डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। मतलब ये कह रहा है कि जो एनालॉग मल्टीमीटर होता है वो उसका जो मीटर होता है ना, उसमें जो स्केल होता है वो नीडल टाइप का, मतलब कांटे टाइप का होता है। आप लोगों ने जब फ़ोन आपने अपना कोई मोबाइल रिपेयर कराया हो, कोई टेलीविज़न की दुकान में जाके देखे हो जहाँ पे उसकी सर्विस होती है, या कोई और भी सर्विस सेंटर जहाँ पे आप गए हो, तो कहीं ना कहीं आपको मल्टीमीटर देखने को मिला होगा। या तो वहाँ पे डिजिटल मल्टीमीटर देखे होंगे या फिर एनालॉग मल्टीमीटर। तो पहचान क्या होता है एनालॉग का, कि एनालॉग में एक पॉइंटर होता है, कांटे की तरह होता है। जब भी आप किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट या किसी को चेक करते हो, तो उसका जो पॉइंटर है, जो कांटा है, वो मूव करता है और उस वैल्यू पे जाके वो रुक जाता है। तब आपको उसका जो रेंज होता है, जिस वैल्यू पे जाके रुका है, उसको आप पढ़ के फिर उसकी कैलकुलेशन करके वैल्यू निकालोगे। जबकि जो डिजिटल मल्टीमीटर होता है वो एक्यूरेट वैल्यू देता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिजिटल डिस्प्ले ऑफ द ऑल द रीडिंग। ठीक है, जो डिजिटल डिस्प्ले उस पर वो आपको कुछ रीड नहीं करना होता, आपने जिस उस पर रेंज में सेट किया है, और जो कंपोनेंट आपको चेक करना है बस उस पर आपको सेट करना है। जैसे कि आपको लगा लो डीसी वोल्ट चेक करना है, डीसी वोल्ट में आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कितनी वोल्टेज चेक करेंगे। अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो डीसी का मैक्सिमम वोल्ट ले लो। ठीक है, जितनी वोल्टेज है वो एग्जैक्ट दिखा देगा। लेकिन इसमें एनालॉग मीटर में आपको वो चीज़ आपको उसके स्केल पे जाके देखना पड़ेगा। तो ये एक फ़र्क होता है इनका। ठीक है, लिखा हुआ है डिजिटल मल्टीमीटर इज ए वाइडली यूज इन द सर्विस एंड रिपेयर वर्क। मतलब कि बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है डिजिटल मल्टीमीटर
क्योंकि अब तो एनालॉग का कोई टाइम नहीं रहा। आप लोग हर जगह देख रहे हैं कि हर चीज़ डिजिटल होता जा रहा है, हर चीज़ डिजिटल। इसमें क्या होता है कि हमें इस पर काम करने में काफ़ी आसानी होती है, किसी टाइप की वैल्यू को रीड करना बड़ा आसान होता है इसमें। तो ये लिखा हुआ है कि डिजिटल मल्टीमीटर जो वाइडली यूज इन सर्विस और रिपेयर वर्क, मतलब सर्विस या रिपेयर के काम में सबसे ज़्यादा डिजिटल मल्टीमीटर ही यूज़ किया जाता है। फंक्शन एंड रेंज स्विच, ठीक है, इन्हें फंक्शन और रेंज स्विच होता है। दिस स्विच इज यूज टू सेलेक्ट द फंक्शन ऑफ डिज़ायर रेंज एज वेल एज टू टर्न द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये जो इनका जो स्विच होता है, फंक्शन स्विच होता है, वो पर्टिकुलर डिज़ायर होता है हर एक रेंज के लिए कि आपको चेक क्या करना है, किस चीज़ को चेक करना है, किस रेंज में चेक करना है, उसके लिए होता है डिज़ाइन, ठीक है। इन ऑर्डर टू एक्सटेंड द लाइफ ऑफ द बैटरी ऑफ द मल्टीमीटर दिस स्विच मस्ट बी कीप्ड इन द ऑफ पोजिशन व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज़ नॉट इन। मतलब ये कह रहा है कि अगर आप अपने मल्टीमीटर की जो लाइफ बढ़ाना चाहते हो, अच्छे से यूज़ करना चाहते था कि उसकी लाइफ बनी रहे, तो जब भी आपका काम मतलब पूरा हो जाए या जब वो मल्टीमीटर यूज़ में ना हो तो उसको ऑफ पोजीशन पे रख सकते हैं। हालांकि अभी तो यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा कि ऑफ पोजीशन क्या होता है, ऑन पोजीशन क्या होता है। जब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे मल्टीमीटर के बारे में, उसकी पिक देखेंगे, उसके फंक्शन को देखेंगे, तो आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप में से कई ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी शॉप पे या किसी आप अपने फ्रेंड के पास जाके देखे होंगे, वो अगर वो सर्विस फील्ड से हैं या कभी आप दुकान में गए हो तो वहाँ पे मल्टीमीटर को देखा होगा कि उसको कैसे यूज़ किया जाता है, कैसा दिखने में होता है, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। डिस्प्ले और एलसीडी टू डिस्प्ले ऑल द रीडिंग, वही है कि जो डिजिटल मल्टीमीटर होता है उस पर एक डिस्प्ले होता है जिसपे ऑल टाइप मतलब ऑल द रीडिंग, उसमें जो भी रीडिंग है वो दिखाता है, ठीक है। एक होता है कॉमन जैक होता है जिसमें प्लग इन कनेक्टर फॉर ब्लैक नेगेटिव टेस्ट लीड फॉर प्रोब और प्रोब, मतलब एक कॉमन जैक होता है जो हमेशा वो नेगेटिव के लिए मतलब वो डेडिकेट होता है, उस पर नेगेटिव वाला प्रोब या लीड हम लगाते, ठीक है। वोल्ट मिली एम्पियर जैक, ठीक है, वोल्ट मिली एम्पियर जैक, ये भी एक जैक है, मतलब एक पॉइंट है जिसमें प्लग इन कनेक्टर फॉर रेड, जो पॉजिटिव जो कनेक्टर होता है हम उसमें उसको इंसर्ट करते हैं, टेस्ट लीड और प्रो फॉल और द वोल्टेज रेजिस्टेंस एंड करंट, ठीक है। और मतलब उस पॉजिटिव लीड में हम वो प्रोब लगा के और फिर उस रेंज में हम वोल्टेज रेजिस्टेंस और करंट को चेक करते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट 10 एम्पियर मेजरमेंट, मतलब इसको छोड़ के, ठीक है, हम एम्पियर नहीं चेक करते उस पर, उसके लिए अलग होता है एक प्रोब, ठीक है, जो आपके ये नीचे दिखा रहा है। 10 एज जैक प्लग इन कनेक्टर फॉर यूज रेड पॉजिटिव टू टेस्ट लीड और प्रोब फॉर करंट मेजरमेंट। अब जो एक खास करके डेडिकेटेड स्लॉट होता है, ये पिन होता है जो 10 एम्पियर का होता है, ये खास करके ये जो करंट है उसको मेजरमेंट के लिए होता है। फिर इस पर हमें रेड जो पॉजिटिव इसका जो लीड है वो उसमें इंसर्ट करते हैं, ठीक है। अभी आपको कई चीज़ें इस लेक्चर में क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में जब इसकी पिक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट है डिजिटल मल्टीमीटर, हम उसी पे बात करें। तो डिजिटल मल्टीमीटर वही है कि फंक्शन ऑफ रेंज स्विच ऑफ द फंक्शन ऑफ रेंज स्विच, दिस स्विच इज यूज्ड टू सेलेक्ट द फंक्शन इन डिजायर रेंज एज वेल एज टू टर्न द इंस्ट्रूमेंट इन ऑर्डर टू एक्सटेंड द लाइफ ऑफ बैटरी ऑफ द मल्टीमीटर। वही चीज़ जो हमने पहले पढ़ा था वही चीज़ इस वाले स्लाइड में भी है, ठीक है। अभी जो हमने डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में पढ़ा था वही चीज़ इसमें, तो हमें इस पर ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। जो चीज़ हमने ये देखा था, ये देखो अभी यहाँ से ये जो है ये चीज़ इस स्लाइड में है जो डिजिटल मल्टीमीटर के लिए है। आप अगर चाहो तो यहाँ से भी आप पर्टिकुलर अगर डिजिटल मल्टीमीटर क्या होता है तो उसके बारे में आप यहाँ से भी आप लिख सकते हो अपने नोटबुक में, ठीक है। नेक्स्ट पे देखते हैं, ये रहा, ये ऐसा डिजिटल मल्टीमीटर होता है। हालांकि डिजिटल मल्टीमीटर का एक ही डिज़ाइन नहीं होता, वो कई टाइप के होते हैं। कंपनी में जाओगे बड़ी बड़ी कंपनी में तो वहाँ पे बड़ा कॉस्टली, मतलब लाखों रुपए का एक मल्टीमीटर होता है, डिजिटल मल्टीमीटर, वो दिखेगा। ये तो नॉर्मल है जो आम लोग मतलब सर्विस में यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हो कि कुछ ऐसा होता है डिजिटल मल्टीमीटर जिसमें आप देख रहे हैं कि ये जो पिक है, ये यहाँ पे ये डिस्प्ले, इस पर जो भी रीडिंग आता है वो दिखाएगा, लिखा हुआ है, इसके पॉइंट को भी बना दिया गया है। इसको LCD डिस्प्ले बोलते हैं। इसको रेंज, आपको रेंज बटन है, मतलब किस रेंज में आपको ये सेट करना है। हालांकि रेंज में सेलेक्ट करने के लिए ये होता है, ये रोटरी होता है, इस मोड इस स्विच को हम घुमाते हैं और ये रेंज हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये
हर्ट्ज बटन है, ये मोड बटन है, कौन सा मोड आप सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, एसी मोड, डीसी मोड, यही सा है। सेलेक्ट फंक्शन सेलेक्ट व्हील, मतलब ये फंक्शन सेलेक्ट करने वाला व्हील है, मतलब रोटरी, जिस पे आपको क्या चेक करना है, एसी करंट, एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, या करंट चेक करना है, या इम्पीडेंस चेक करना है, बजर चेक करना है, ये सब है इसको, ये रोटेबल होता है, ठीक है, इस पर आप चेक कर सकते हो। इधर है होल्ड बटन। ये होता क्या कि आप, ये होल्ड बटन होता है कि जो डिस्प्ले पे जो भी वैल्यू है ना उसको होल्ड करने के लिए होता है। जैसे आपको किसी चीज़ को आप वैल्यू चेक कर रहे हो, चेक करने के बाद जैसे आप पिन को हटाओगे उस कंपोनेंट से, तो जो डिस्प्ले पे जो वैल्यू आ रही है वो हट जाएगी। तो उस वैल्यू को डिस्प्ले पे होल्ड करने की जो लिखा आ रहा है, सपोज करो कि उस पर 10 वोल्ट लिखा आ रहा है, तो जैसे आप 10 वोल्ट की बैटरी चेक करते हो, 12 वोल्ट की, 10 वोल्ट की बैटरी तो होती नहीं है, 12 वोल्ट सपोज करो, 12 वोल्ट की अगर बैटरी चेक करो, उस पर डिस्प्ले पे लिखा आता है कि 12 वोल्ट, ठीक है, 12 वोल्ट लिखा आ रहा है। जैसे आप उसके पिन को बैटरी से हटाओगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा इस कनेक्टर पे। तो आप चाहते हो कि यहाँ पे 12 वोल्ट लिखा आना चाहिए, तो इस होल्ड बटन को दबा के आप 12 वोल्ट का जो रीडिंग है उसको कुछ देर के लिए होल्ड कर सकते हो, जब तक आप चाहो, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम बटन, ये रेंज सेलेक्ट करने के लिए है। ये बैकलाइट बटन, ये बैकलाइट होता है कि जब अगर रात में आप काम कर रहे हो, कहीं किसी फील्ड में गए हो, किसी और भी काम कर रहे हो, तो रात में क्या होता है कि अंधेरा होता है, तो हमें ईजिली इसको रीडिंग करने में दिक्कत होती है। तो इस बटन से आप इसको पुश करके इस LCD, ये जो डिस्प्ले, इसके बैकलाइट में एक लाइट जलती है, वो लाइट जला सकते हो, ताकि आपको रात में भी काम करते टाइम इसको रीडिंग करने में दिक्कत ना हो, आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी जो हम प्रोब की बात कर रहे थे, पॉइंटर की या जैक की, वो यही है, 4 चीज़ें, जिसमें वो अब अभी जो कॉमन जैक था, कॉमन जैक ये नेगेटिव वाला, वो यहाँ पे जो ब्लैक कलर का जैक है वो यहीं पे रहेगा। बाकी आपको क्या चेक करना है, किस रेंज में चेक करना है, उसके लिए 3 डेडिकेटेड जैक है, आप यहाँ देख सकते हैं। मिली एम्पियर 10, मतलब ये करंट चेक करने के लिए। ये 10 एम्पियर यहाँ पे लिखा है, इसमें दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। ये 10 एम्पियर से ऊपर तक का जो भी आपको वैल्यू चेक करना है करंट का, वो इस पर करेंगे। 10 मिली एम्पियर से नीचे का वैल्यू चेक करना है करंट का, तो वो यहाँ पे चेक करेंगे। उसके अलावा शॉर्टिंग, इम्पीडेंस, कंटिन्यूटी या AC DC वोल्टेज जो भी चेक करना है, आप इस वाले प्रोब पे रख के चेक करोगे, ठीक है। तो अभी ये थोड़ा अलग टाइप का डिजिटल मल्टीमीटर है, इससे भी आसान वाला भी मल्टीमीटर आता है, जिसको यूज़ करना काफ़ी आसान है। जब आप हमारे पास आओगे, लैब में देखोगे, तो यहाँ भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा और देखने को मिलेगा। अभी जो आपके स्लाइड और PPT में जो था, मैंने वही दिखाया है। हालांकि इससे भी अच्छा, या जो हमारे पास है हमारे लैब में, उससे भी अच्छी चीज़ें आपको कंपनियों में देखने को मिलेगा, जो काफ़ी अच्छा होता है, एक्यूरेट वैल्यू दिखाता है, और आपको उन सब इंस्ट्रूमेंट पे काम करने में अच्छा लगेगा, आपको बहुत कुछ समझ में आएगी, ठीक है। तो ये डिजिटल मल्टीमीटर है, देखने में ऐसा होता है। इसके अलावा और भी टाइप के इसके डिज़ाइन होते हैं। आप अभी आपको समझाने के लिए ये पिक है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है एनालॉग मल्टीमीटर, जहाँ की ये अभी स्टार्ट हो गया है एनालॉग मीटर, जिसमें हम बात कर रहे थे। वही चीज़ है जो हमने पिछले वाले स्लाइड में देखा था कि इट इज़ वन ऑफ द वेरी यूजफुल टूल्स फॉर रिपेयरिंग एंड मोबाइल, जस्ट लाइक इज़ द इम्पोर्टेंट फॉर अ डॉक्टर ऑफ ऑलवेज कैरी स्टेथोस्कोप विथ देम। मतलब वही है कि यह एक मोबाइल रिपेयर करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, या डिवाइस उसको कह सकते हैं। और यह उस टाइप से, जैसे कि एक डॉक्टर जो अपने गले में स्टेथोस्कोप लगा के चलता है, वैसे एक सर्विस इंजीनियर के लिए स्टेथोस्कोप की तरह है कि जैसे कुछ भी चीज़, कहीं मोबाइल फ़ोन में कुछ खराबी है या किसी और भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट या इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट में, तो इसके द्वारा वो मेज़र कर सकता है, तुरंत चेक कर सकता है, मतलब वो देख सकता है इसके थ्रू, मतलब किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने में बड़ा आसानी होता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम किसकी है, ठीक है। तो वही मतलब इसमें यहाँ कंपेयर किया है कि एक डॉक्टर की तरह, जैसे डॉक्टर के पास स्टेथोस्कोप होता है, वैसे एक सर्विस इंजीनियर के पास ये मल्टीमीटर होना चाहिए। मल्टीमीटर यही नहीं, मतलब डिजिटल मल्टीमीटर होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो इसको हम मतलब वो सीरीज में नहीं लेंगे कि हम यही मल्टीमीटर होना चाहिए, मतलब मल्टीमीटर होना चाहिए, या तो डिजिटल होना चाहिए या फिर एनालॉग, ठीक है। A mobile service technician should always keep multimeter with them. It is very useful testing the mobile phone. वही है कि एक जो सर्विस टेक्नीशियन होता है, इंजीनियर होता है, वो इसको अपने पास रखता है। With the help of multimeter, we can test mobile phone or different angle and can
एंड कैन से मोबाइल इज़ लाइव और डेड, मतलब कि इसके थ्रू हम मोबाइल फ़ोन को चेक कर सकते हैं कई एंगल से। मतलब इसमें लिखा हुआ है जिसमें कि आप उसको डेड कंडीशन में है तो उसको मतलब कोई सा मोबाइल वो डेड है या ऑन है, वो इससे आसानी से चेक कर सकते हो कि अगर डेड है तो किस चीज़ की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इन केस मोबाइल फ़ोन इज़ डेड देन ऑल्सो इट हेल्प टू आइडेंटिफाई द कॉज, मतलब कि अगर फ़ोन डेड है तो आप इसके सहायता से आप चेक कर सकते हो कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, उसके डेड होने का। विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर वी कैन टेस्ट ऑल कंपोनेंट ऑफ मोबाइल एंड बैटरी, मतलब कि इसके सहायता से मोबाइल के सारे कंपोनेंट को चेक कर सकते हैं और बैटरी को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। इट हेल्प इन फाइंडिंग वोल्टेज कंटिन्यूटी एंड रेजिस्टेंस वेरी efficiently which प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग रिपेयरिंग, मतलब वही कि इसके साथ हम कंटिन्यूटी वगैरह रेजिस्टेंस वगैरह चेक कर सकते हैं और इसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले होता है रिपेयरिंग के टाइम पे। ऑलवेज परचेज गुड क्वालिटी मल्टीमीटर एज इट विल गिव यू एक्यूरेट रीडिंग, मतलब कि आप जब भी मल्टीमीटर खरीदे तो अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए ताकि जब भी आप उससे किसी चीज़ को चेक करते हैं जांच करते हैं मतलब कि तो उसकी जो रीडिंग है वो एक्यूरेट रीडिंग दिखाए। ये नहीं कि आप वोल्टेज चेक कर रहे हैं बैटरी का, उसकी वोल्टेज 3.7 है बैटरी की वोल्टेज और वो दिखा रहा है कि 2.5 वोल्ट दिखा रहा है, क्योंकि कई बार होता है मल्टीमीटर कुछ मल्टीमीटर ख़राब भी होता है, आप लोकल लेते हो तो उसकी रीडिंग या जो रीडिंग वैल्यू है वो अच्छी नहीं आती, तो काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि यार अभी तो बैटरी तो फुल चार्ज है, इसमें कम वोल्टेज क्यों दिखा रहा है, इसमें ये नंबर क्यों दिखा रहा है, इसमें ये क्या ख़राबी है। तो ये सब में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसलिए जब भी आप मल्टीमीटर आप यूज़ करेंगे तो कम से कम अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए ताकि आपको रिपेयर के टाइम पे किसी टाइप की दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अभी हमने देखा मल्टीमीटर के बारे में हमने देखा जाना, तो अभी आज हमने मल्टीमीटर क्या है, उसका काम क्या है, कितने टाइप के मल्टीमीटर है उसके बारे में देखा, तो ठीक है। तो जब हम प्रैक्टिकल टेबल पे बैठेंगे, जब मतलब प्रैक्टिकल टेबल पे जब ये मल्टीमीटर लेके बैठेंगे, जब उस पर हम काम करेंगे तब हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो लेक्चर या पिक देख के आपको उतनी सारी चीज़ें नहीं आ रही होगी समझ में, बस आपने ये जाना कि कितने टाइप का मल्टीमीटर, 2 टाइप का होता है, क्या क्या काम होता है, तो आपने देखा कंटिन्यूटी शॉर्टिंग, इलेक्ट्रिक करंट या फिर वोल्टेज हम चेक कर सकते हैं, बस यही आपको इससे समझ में आया होगा। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब इसके इंपॉर्टेंस के बारे में पता चलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर कल की वीडियो हम देखेंगे नेक्स्ट चीज़ें, ठीक है। थैंक यू।